बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। देखिए, एक जमहूरी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ लोग या बहुत बड़ी संख्या में लोग आपसे किसी चीज़ का की विनती कर रहे हैं, आपसे गुज़ारिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनको नकार दें। ये एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। जब इतनी सारी बात रखी गई गवर्नमेंट के सामने, हमने अपना मुतालबा पेश किया, हमने अपना पूरा पक्ष रख दिया, हमने जेपीसी के सामने पेश होकर बताया कि वक़्त तरमीमी बिल हम हमारे लिए क्यों नाक़ाबिल क़बूल है, तो कम से कम गवर्नमेंट को इस पर इतना इसरार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ हैं, वो मजबूरियाँ ये भी हैं कि उनको ये बताना है कि हम अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनको ये भी बताना है कि हम अ, किसी अ, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं, ख़राबियाँ हैं, उनको भी छुपाना मकसूद है। तो ये उनकी मजबूरी है, इसलिए वो कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुसलमानों ही को आप टारगेट मत कीजिए और वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो इतनी बड़ी तादाद में मुल्क में फैली हुई है, उसको आप टच मत कीजिए। उससे नुकसान होगा, कम्युनिटी के अंदर भी एक जो है एक इश्तिहाल पैदा होगा। तो इस तरह आप मत कीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ऐलान कर चुका है कि हम इसको कबूल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उसमें ऐसी ख़ामियाँ हैं जिसकी वजह से हमको बहुत दुश्वारी होगी। मिसाल के तौर पर उसमें ये बात लिखी हुई है कि वक़्फ़ बाय यूज़र मोतबर नहीं होगा। यानी अगर कोई वक़्फ़ जायदाद यूज़ में है, डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आज वक़्फ़ जायदाद है, कल वो इस कानून के आ जाने के बाद नहीं होगी। इसी तरह ये बात कही गई है कि नया वक़्फ़ कायम करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है, 5 साल का हो गया। इसी तरह ये बात है कि वक़्फ़ जायदादों का इंदराज 6 महीने की मुद्दत में कराना होगा। कलेक्टर को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो फैसला करे कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है या सरकार की मिल्कियत है। अब ज़ाहिर है कि कोई भी अधिकारी आके बैठा है कुर्सी पर, उसका कोई ज़हन हो सकता है। अगर वो कोई बात तय कर देगा, तो दुश्वारी पैदा होगी। वक़्फ़ बोर्ड के जो इख्तियारात थे, वो इसमें कम किए गए हैं, बहुत हद तक कम किए गए हैं, उससे भी दुश्वारी पैदा होगी। तो ये सब समस्याएँ हैं जिनकी वजह से हम इसको नहीं कबूल कर सकते हैं। तो हम इंशाअल्लाह जैसा रहेगा, अगर खुदा न ख़ास्ता ये बिल मंज़ूर होता है, तो हम अपनी अपनी हिकमत अमली बनाएँगे। जंतर मंतर से आपकी तकरीर जो हुँ। बड़ी चर्चा में रही। असल में देखिए हुआ ये कि एक साहब ने ये कहा, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र ही के हैं, एमपी हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप शाहीन बाग बनाएँगे, तो जलियांवाला बाग को भी याद रखिए। ये हमको उन्होंने धमकी दी, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और मुसलमानों को ये कहा कि अगर आप शाहीन बाग बनाते हैं, शाहीन बाग का मतलब ये है कि पूरा हम एहतजाज करते हैं। भई अगर हम अपना मुतालबा लेके कहीं बैठते हैं, तो आप उसको धमकी दे रहे हैं कि हम जलियांवाला बाग बना देंगे। उस पर मैंने ये बात कही कि अगर आप अंग्रेज़ बनना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ों का अंजाम बहुत बुरा है। और दूसरी बात ये कि अगर आप गोली चलाना चाहते हैं, जैसे जनरल डायर ने चलाई थी, तो आपकी गोलियाँ कम पड़ेंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। इसलिए कि ये मज़हबी मामला है, हम कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे। आज भी मैं इसी को दोहरा रहा हूँ कि अगर आप उस रास्ते पे जाते हैं, हम भी कुर्बानी के रास्ते पे जाएँगे और हमको मालूम है कि कौमों को कभी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हमको देनी चाहिए कुर्बानी। लेकिन ये भी हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ों के रास्ते पे जाएगा, उसका वही हश्र होगा जो अंग्रेज़ों का। कल पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसको बिल की शक्ल में पास किया गया। एक बात अच्छी ये थी कि जिस तरीके से उस पर बहस हुई, तो ये जमहूरी निज़ाम में इसी तरीके से कोई भी लोकल बॉडीज़ हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, इसी तरीके से बातचीत होना चाहिए कि विरोध में रहने वाले भी अपनी बात रख सके और जो पोजीशन में है, इक़्तिदार में है, वो भी अपनी बात रख सके। ये एक अच्छा मैसेज मैं इसको मानता हूँ। बिल के ताल्लुक से हम अव्वल दिन से ये बात बोल रहे हैं कि वक्फ का जो बिल है, जिसको इन्होंने अब नाम बदल के शॉर्ट नाम उसका उम्मीद रखा है, और जिन लोगों के लिए उम्मीद होना चाहिए मुसलमानों के लिए, उनको ही उस बिल से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिल के ताल्लुक से जिनके लिए बिल है, ना उनसे बातचीत की गई और ना उनको मुतमईन किया गया। और हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बिल की वजह से
मुसलमानों की करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नज़र है और उसका गलत इस्तेमाल होने वाला है। कल पूरे मुल्क ने देखा कि पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी तो जो लोग बोल रहे थे उसमें जो बड़े लीडरान थे उसमें समाजवादी के अखिलेश यादव थे, उनकी पार्टी से इकरा हसन, मुहिबुल्लाह, बर्क, ये कई लोगों ने बोला। मगर अखिलेश यादव का बोलना, इकरा हसन का बोलना, मुहिबुल्लाह का बोलना, मगर अखिलेश यादव का बोलना, यही सेकुलर मुल्क में मुसलमानों के लिए किसी गैर मुस्लिम का बड़े लीडर का बोलना, यादव का, ये हमें मुतमईन करता है कि इस मुल्क में हमारे लिए बोलने वाले आज भी सिर्फ मुसलमान नहीं दूसरी कौम के लोग हैं। मगर इसी के साथ अफसोस इस बात का भी हुआ कि मुल्क में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर जो 10 साल से अपोजिशन में नहीं थे, मुसलमानों की वजह से इस मर्तबा उनको अपोजिशन का पद मिला। मुसलमानों ने वन साइड वोट दी। मालेगांव जैसे शहर में उनको 2 लाख वोट मिली कांग्रेस पार्टी को, मगर ना ही यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कल की बहस में कोई बात बोली और ना अपोजिशन लीडर की हैसियत से राहुल गांधी जी ने अपनी कोई बात बोली, ना प्रियंका गांधी जी ने कोई बात बोली। अब राज्यसभा में सोनिया गांधी जी है, हम देखते हैं कि वो भी राज्यसभा में इस बिल की मुखालफत करती हैं कि नहीं करती हैं। मुखालफत होना एक बात है, लेकिन दिखना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर तुम मुखालिफ हो तो वो दिख कर आओ और नहीं हो तो वो भी दिखने में कोई हर्ज नहीं है। बीजेपी में जैसे बोला कि मुझे कल की कार्रवाई से इस बात की खुशी हुई कि ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं रखी। और वहीं हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, हमें फख्र होता है कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद से सोशलिस्ट नज़रिया, समाजवादी नज़रिया, यही सेकुलरिज्म की अलामत है, यही सेकुलरिज्म की जड़ को हमेशा मजबूत करती रही है। इस मुल्क में जब तक सोशलिस्ट, जनता पार्टी के लोग, समाजवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट, ये जब तक हैं उस वक्त तक हम मुतमईन हैं और मुसलमानों को मुतमईन रहना चाहिए। बिल के पास होने के बाद भी कि पार्लियामेंट में कल टीएमसी के लोग उनके ताल्लुक से बोले, समाजवादी के बोले, अकाली दल के बोले, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दुनिया में गया कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं बोल रहा है, दूसरी कौम के लोग भी बोल रहे हैं और यही सेकुलरिज्म है। अब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का क्या ये होगा, बिल तो पास हो जाएगा? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी 2 मुद्दे लेकर बनाई गई कमेटी है, जिसमें एक जो मामला एसआईटी का चल रहा है वो, दूसरा वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वक्फ बोर्ड का सवाल आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी की रिपोर्ट आई, तो हमने तमाम ही पार्टियों को मेल किया जो सेकुलर पार्टियां थी। आज जो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ है, वो नीतीश कुमार की हो, चंद्रबाबू नायडू की हो, पासवान की हो, यहाँ तक कि जनता दल सेकुलर जो कर्नाटक में है, जो अपने आप को सेकुलर और मुसलमानों का पार्टियां अपने आप को मानी, जो मुसलमानों की वोट लेती थी, उन सबको हमने मेल किया। अगर ये सारी पार्टियां सेकुलर होती या सेकुलरिज्म पे ही कायम रहती तो ये बिल पास नहीं होता, लेकिन बिल पास हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो ऐलान था, हम उसके साथ भी उनको भी मेल किए। अब आगे जो है बिल पास हो चुका है। अब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बैठ के बातचीत करेंगी कि जमहूरी तरीके से उसका विरोध किस तरह किया जाए। यह बिल जब आएगा, अभी राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति जब बिल पर साइन कर देंगे और बिल पूरा बन के ड्राफ्ट आ जाएगा, तो उस वक्त हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और मुसलमानों की एक्ट बनने के बाद किस तरीके से मदद हो या उनको कम से कम तकलीफ कैसे हो, ये कोशिश करेंगे। उसके लिए अगर हमको कानूनी रास्ता बताना पड़ा वक्फ के ताल्लुक से, वक्फ क्या है? वक्फ एक मुसलमान का अपनी प्रॉपर्टी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर देना है, तो उसमें अब आगे कैसे आसानी होंगी, क्योंकि वक्फ सिर्फ मुसलमान ही करेगा, मगर अब जो बोर्ड में है वो गैर मुस्लिम भी रहेंगे। ये भी एक अजूबा ही है कि वक्फ करने वाली जो ओनर है, जो जिनकी मिल्कियत है, वो मुस्लिम रहेंगे, मगर उनके फैसले करने वाले बोर्ड में गैर मुस्लिम भी
शामिल कर दिए गए। इन सब की जब तक बिल नहीं आ जाता, बिल किस तरीके से आएगा, क्या क्या उसमें लिखा है, देखो बात बोलना बहुत सी होती। बीजेपी बार बार बोलती है कि वक्फ का जो बिल है वो इस तरीके का है कि किसी की भी प्रॉपर्टी, सरकारी मिल्कियत, किसी की भी प्रॉपर्टी पे वक्फ अपना दावा कर देता। ये इससे पहले जो वक्फ का एक्ट था उसमें भी ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं अगर किसी चीज का ओनर नहीं हूँ, मेरे बाजू में खाली प्लाट है, मैं ये वक्फ कर सकता कि ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यही वक्फ कर सकता। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी ने पहले फैलाई कि वक्फ का कानून ऐसा है कि ये लोग किसी की भी प्रॉपर्टी वो कर देते हैं। तो ये मैं ये बोला कि बिल आने के बाद उसको पढ़ के समझना और उस पर रहनुमाई करना आगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी करेंगी। और अगर उसमें कोई जमहूरी तरीके से या कानूनी कोई बात समझी जो संविधान से मुंसलिक है, क्योंकि अक्सरियत से अमेंडमेंट किया गया है, अगर उसमें कोई नई बात समझी बिल के आने के बाद तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे। मगर आज मुसलमानों को रहनुमाई की ज़रूरत है और जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की ज़रूरत है कि कोई भी प्रॉपर्टी मुसलमान किसी को भी दे देता, सरकारी ज़मीन उठा के दे देता, कोई मुमकिन ही नहीं है। ये ना कोई कायदे से मुमकिन है, ना कोई कानून से मुमकिन है। तो ऐसे प्रोपेगेंडे झूठे प्रोपेगेंडे हैं। कल भी मुसलमान अपनी खुद की मिल्कियत वक्फ करता था और आने वाले वक्त में भी अपनी खुद की मिल्कियत वक्फ करेगा। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी सारी बातों को, सारी कार्रवाई को देख रही है और उसके बाद बिल जब ड्राफ्ट आएंगे तो हम आगे का लाए अमल तय करेंगे। कल हमारे देश के लिए काला दिन था और वक्फ बोर्ड का बिल जो पास किया गया ये लोकतंत्र की, जमहूरियत की हत्या है। जिस वक्त अंग्रेजों से लड़ाई हम हिंदुस्तानियों ने लड़ी, इस देशवासियों ने लड़ी, उस वक्त तो सभी समाज, सभी धर्म के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद किया। और उस वक्त तो मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, शहीद हो गए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मुसलमानों के साथ जो अत्याचार, नाइंसाफी कर रही है, भेदभाव कर रही है, मैं उसका निषेध करता हूं। वक्फ बिल, जो वक्फ का जो बिल लाया गया, जो काला कानून कल बनाया गया, ये मुसलमानों की 2.5 लाख करोड़ प्रॉपर्टी, पैसे का जो उसकी वैल्यू है, और जो मेन स्पॉट पे बड़े बड़े शहरों के अंदर वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उससे पैसा कमाना चाहती है ये सरकार, मैं उसका निषेध करता हूं। और कल जो संसद में हमने देखा, लोकसभा के अंदर जो विरोधी पक्ष के लोग थे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन थोड़ा सी मुझे भी पर्दे के पीछे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। इस देश के विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी साहब ने भाषण नहीं किया, ये ताज्जुब की बात है। विरोध करना चाहिए था, अपोजिशन लीडर है, भाषण ही नहीं किया उन्होंने। या कांग्रेस पार्टी की जो नेता प्रियंका गांधी ने कम से कम भाषण करना चाहिए था, उन्होंने भाषण नहीं किया। या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के गढ़ से सुप्रिया सोले जी ने भाषण करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ऐसे अनेक विरोधी पक्ष के जो नेता थे, अगर अखिलेश जी को छोड़ दो तो दूसरे कोई भी बड़े विरोधी पक्ष के लोगों ने उसके ऊपर भाषण नहीं किया। इसका अर्थ ऐसा है, क्या कुछ दाल में काला है? क्या वोट बैंक की राजनीति है? तो ये मुसलमानों को साथ नाइंसाफी और अत्याचार का ये बिल था और ये देश ने वासियों ने देखा है। हम निषेध करते हैं और ये मांगनी करते हैं कि वो बिल वापस लिया जाए। ओवैसी साहब ने तो अच्छे से भाषण भी किया और बिल भी पास दिया। ओवैसी साहब को मीडिया में रहना बहुत अच्छा आता है कि मीडिया में कैसे मुझे प्रसिद्धि मिलेंगी, कैसे मीडिया मुझे कवर करेंगी, ये उनको बहुत अच्छा आता है। इससे पहले भी एक बिल उन्होंने फाड़ दिया था एनआरसी का, शायद फाड़ के फेंक देना, अभी भी फाड़ के फेंक देना। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी लीडरशिप को चमकाने का काम करते हैं।
और सिर्फ झूठे आंसू बहाने का काम हमेशा करते हैं और उन्होंने कल वही किया। ठीक है, विरोध किया, उनको भी मुबारकबाद।